वन टू थ्री कर दूँ। क्यों? देखिए, जो आज जरदारी साहब की बेल कैंसिलेशन हुई है उसका ताल्लुक मौजूदा हुकूमत से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 2015 में मुकदमात जो हैं वो इनिशिएट हुए थे। पीएमएलएन की उस वक़्त हुकूमत थी, चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने 2016 में आके सबसे पहले कहा कि ये फ़ेक अकाउंट्स हैं और इन फ़ेक अकाउंट्स का ताल्लुक जो है वो बिलावल हाउस से। उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को हुक्म दिया कि इसके मुकदमात जो हैं उनको कंक्लूड करें, और एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में फिर ये लिखा कि यहाँ पे 16 रेफरेंसेस जो हैं वो होने चाहिए जरदारी साहब और फ़रियाल तालपुर बीबी और बाकी लोग जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ। ये सारा सिलसिला चलता रहा। पहले ये बैंकिंग कोर्ट में गए, बैंकिंग कोर्ट से फिर नैब के पास ये मुकदमे चले गए, और अब हाई कोर्ट ने आके इनकी बेल जो है वो कैंसिल की। सो मौजूदा हुकूमत ने ना तो ये मुकदमे बनाए ना किए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये तकरीबन 6,000 करोड़ रुपया का मामला है, जो 5,000 के करीब अकाउंट्स जो हैं उनको जांचा गया। 31 अकाउंट्स जो हैं वो निकले, और तमाम के तमाम का जो सुराख है या जो सिरा है वो जरदारी साहब और बिलावल हाउस से निकलता है। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी रकम है, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सो मेरा ये ख्याल है कि तफ्तीश के लिए अगर नैब को मतलूब है तो उनको तफ्तीश के में ताउन करना चाहिए।